मेरा नाम सविता है, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। वाइफ को 5-6 साल पहले डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी। नॉर्मली एवरीबडी टेक्स इट लाइटली और ट्रीटमेंट चलता रहता है। ट्रीटमेंट के चलते चलते अचानक मेरी वाइफ को, सविता शर्मा को, लूज मोशन, एब्डोमेन प्रॉब्लम जैसे होता है वो हुआ और लेटर ऑन डॉक्टर ने बताया कि इनको कोलाइटिस। मेरा एकदम वेट कम होने लग गया था। मैं जैसे लेटती थी मुझे नींद आ जाती थी, बड़ी वीकनेस महसूस होने लगी। तो जो मेडिसिन्स हमें प्रिस्क्राइब की गई हम लेते रहे उनके लिए, लेकिन वो कोलाइटिस या जैसे भी प्रॉब्लम थी वो ठीक नहीं हुई और वो कंटिन्यू रही 3-4 साल तक। डॉक्टर ने, उसके बावजूद भी हमने 2-3 डॉक्टर्स बदले, लेकिन ऑलमोस्ट सबका जो है प्रिस्क्रिप्शन डायबिटीज बेस्ड रहा। एक डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने सारे चेकअप वगैरह बोल दिए। फिर उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड भी लिखा था। जब अल्ट्रासाउंड होने लगा तो वहाँ पता लगा कि मेरे पेनक्रियाज पे एक ट्यूमर है। तो 1 महीने तक तो मैं इस दुविधा में रहा कि मैं इसको CCT कराऊं या ना कराऊं, क्योंकि अगर कैंसर निकल गया तो क्या होगा। The next day we were in Delhi. वहाँ से मैं एम्स में गया। एम्स में वो सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को दिखाई और उन्होंने कुछ जांच कराई, FNAC हुआ और फिर उसके बाद CA टेस्ट, कैंसर टेस्ट हुए, तो उसमें वो कंफर्म हो गया। तो मेरे हस्बैंड तो उसी समय बड़े परेशान हो गए। उसी समय लूज मोशन उन्हें तो वहीं लग गया, डर गए एकदम से। कभी किसी डॉक्टर से कंसल्ट, कभी किसी से रिपोर्टें ले, मतलब मेरी रिपोर्ट ले लेके हर पता नहीं कितने कितने डॉक्टरों को दिखाया, किनसे सलाह करी इन्होंने जा जाके। तो डॉक्टर ने मेरे को कहा कि आपको मैं एक बात बतलाना चाहती हूँ कि इनकी लाइफ पहले डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी। नॉर्मली एवरीबडी टेक्स इट लाइटली और ट्रीटमेंट चलता रहता है। ट्रीटमेंट के चलते चलते अचानक मेरी वाइफ को, सविता शर्मा को, लूज मोशन, एब्डोमेन प्रॉब्लम जैसे होता है वो हुआ और लेटर ऑन डॉक्टर ने बताया कि इनको कोलाइटिस। मेरा एकदम वेट कम होने लग गया था। मैं जैसे लेटती थी मुझे नींद आ जाती थी, बड़ी वीकनेस महसूस होने लगी। तो जो मेडिसिन्स हमें प्रिस्क्राइब की गई हम लेते रहे उनके लिए, लेकिन वो कोलाइटिस या जैसे भी प्रॉब्लम थी वो ठीक नहीं हुई और वो कंटिन्यू रही 3-4 साल तक। डॉक्टर ने, उसके बावजूद भी हमने 2-3 डॉक्टर्स बदले, लेकिन ऑलमोस्ट सबका जो है प्रिस्क्रिप्शन डायबिटीज बेस्ड रहा। एक डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने सारे चेकअप वगैरह बोल दिए। फिर उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड भी लिखा था। जब अल्ट्रासाउंड होने लगा तो वहाँ पता लगा कि मेरे पेनक्रियाज पे एक ट्यूमर है। तो 1 महीने तक तो मैं इस दुविधा में रहा कि मैं इसको CCT कराऊं या ना कराऊं, क्योंकि अगर कैंसर निकल गया तो क्या होगा। सविता शर्मा जी जब कैंसर हीलर सेंटर में आई, उनके रिपोर्ट्स के आधार पर उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर डायग्नोज हुआ था। डॉक्टर्स ने उन्हें बहुत लिमिटेड लाइफ बताई थी। बोला था कि 3 महीने के मेहमान हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने के मेहमान हैं, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। रेडिएशन और कीमोथेरेपी बताई गई, बट क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि रेडिएशन और कीमोथेरेपी होने के बाद भी और कंडीशन डिटेरियोरेट हो जाती।
आइडियली जब वो कैंसर हीलर सेंटर में आई तो वो एक तरीके से पूरा होप खो चुकी थी। हमारे लिए ये एक चैलेंज था। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद लगभग 20 से 25 दिन में उन्हें आराम आना शुरू हो गया था। धीरे धीरे करके उनको भूख लगने लगी थी, एनर्जी लेवल्स बेहतर होने लगे थे। 2 से ढाई महीने में उन्होंने टेस्ट कराया, एक लिवर फंक्शन टेस्ट कराया, CA मार्कर्स कराया, CA 19.9 कराया। जब वो रिपोर्ट्स कराई तो उसमें रिपोर्ट्स में धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। जैसे जैसे ट्रीटमेंट कैंसर हीलर का चलता गया तो डे बाय डे इनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव करती गई। मतलब उस दवा ने इतना कमाल किया कि उस केस में हमें जो एक डर डॉक्टर की तरफ से हमें बिठा दिया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सविता जी को एक फेथ दिया गया, उन्हें एक विश्वास दिया गया कि कैंसर हीलर सेंटर में एटलीस्ट वो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सकती है। वो विश्वास के साथ उन्होंने इलाज शुरू किया और आज सविता जी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी हैं। सो अगर एक फेथ है इलाज पर और अगर इलाज सही है तो ऐसा कोई मरीज़ नहीं है जिसको क्वालिटी ऑफ लाइफ एडवांस स्टेजेस पर नहीं मिल सकती। तो डॉक्टर साहब को देख के बड़ा सुकून सा मिलता था उन्हें कि वो, मैं एक बार को पूछती थी डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगी तो कहते थे हाँ क्यों नहीं, कभी निराशावादी बात नहीं करी उन्होंने, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाओगी आप। डॉक्टर साहब का जो वे ऑफ डीलिंग विद द पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स, वो रियल में जो पेशेंट है उसको एक फाइटर बना देती है कि वो कैंसर से लड़ने में सक्षम हो जाता है मेंटली। और एक बार वो जब डिसाइड कर लेता है कि उसको उससे जीतना ही है तो वो जीत जाता है, बाकी काम दवा कर लेती है अपना। कैंसर हीलर सेंटर इम्यूनोथेरेपी पर काम करता है। इम्यूनोथेरेपी यानी कि शरीर का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा बढ़ाता है कि नॉर्मल सेल कैंसर सेल के अगेंस्ट फाइट बैक करते हैं। इवन जो लास्ट स्टेजेस के भी पेशेंट आते हैं, जितना जिए हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीते हैं। कैंसर हीलर सेंटर का कोई भी मरीज जो क्योर होता है सर्वाइवर नहीं कहलाता। सर्वाइवर वो नहीं है, वो फाइटर है, लड़ता है, जीतता है और एंड में जंग जीत कर एक फाइटर बनकर उभर कर आता है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने तो कमाल कर ही दिया है, क्योंकि आपके ट्रीटमेंट की बदौलत हजारों लोग जो हैं भविष्य में भी ठीक होते रहेंगे।